फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए ऐवान सदर में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करते हैं। तमाम सियासी जमातें इसराइली अफवाज के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों से इनखला और तनाज़े के पुरअमन और मुज़ाकराती हल का मुतालबा करती हैं। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि हम इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी वहशियाना जारिहत और नस्ल कुशी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। हालांकि इस्लामी तामुन तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, सलामती कौंसिल, बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ और आलमी बरादरी की तरफ से जंगबंदी की मुतअद्दिद बार अपीलें की जा चुकी हैं। APC इसराइली हमलों की मजम्मत करती है। फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम के फौरी और गैर मशरूत खात्मे, जंगबंदी, गजा के मुहासरे के खात्मे, बिला रोक टोक इंसानी और तिब्बी इमदाद की फराहमी और इसराइल को बैन अल-अक़वामी क़वानीन, जंगी जराइम और नस्ल कुशी के अमल के लिए जवाबदेह ठहराने का मुतालबा करती है। APC ने इस्लामी ताउन तंजीम से मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में इसराइली जारिहत और उसके इलाकाई अमन पर असरात पर बहस के लिए एक हंगामी सरबराही इजलास भी बुलाया जाए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी क़यादत यकज़बां, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का आज़म। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारिहत रोकने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि गजा में फौरी जंगबंदी और जारिहत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। आपको बता रहे हैं, फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी क़यादत यकज़बां है। कौमी क़यादत ये कह रही है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का आज़म करते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारिहत रोकने का मुतालबा भी किया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जमियत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऐवान सदर में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत हाल SCO कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत की गई। ऐवान सदर में यौम फ़लस्तीन के मौके पर होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से कबल होने वाली बैठक में मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत की। ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, इस वक्त जमीयत की मरकज़ी तंजीम मौजूद नहीं, सिर्फ मैं और गफूर हैदरी ओहदे रखते हैं। मैं तंजीम के बगैर अकेले फैसले नहीं करता। अलबत्ता मुजव्वज़ा तरमीम के लिए JUI ने अपना 80% मुसवदा तैयार कर लिया है, जो जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को एक मरतबा फिर साथ लेकर चलने के अज़म का आदा किया और उनकी पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तय हुआ कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए ऐसे मुसवदे को तरजीह दी जाएगी जिसमें इत्तेहादी जमातों की आरा भी शामिल हो। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम आइंदा 2 दिनों में दोबारा मौलाना फजलुर रहमान की कानूनी टीम से मुशावरत करेगी और मुश्तरका मुसवदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने में चीनी सफ़ीर से कराची में चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, इस वाक़े की तहक़ीक़ात की ज़ाती तौर पर खुद निगरानी करूँगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक़ात को नुकसान पहुँचाने की इस घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के इस वाक़े के ज़िम्मेदार अफराद की जल्द अज जल्द शनाख्त करके हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक़ात को नुकसान पहुँचाने की इस घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने कराची में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल और तहक़ीक़ात के आगाज़ पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। चीनी सफ़ीर ने मामले की मौसर तहक़ीक़ात, ज़िम्मेदार दहशतगर्दों की फौरी शनाख्त और उनको जल्द अज जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार किया। रवां साल में अब तक मुल्क भर में गैर मुल्कियों पर किए गए हमलों में सबसे ज़्यादा चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। अब तक 7 चीनी शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। आज़ाद सैयद रिपोर्ट करेंगे। रवां साल 26 मार्च को बशाम में दहशतगर्दी की कार्रवाई करके 5 चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया। 19 अप्रैल 2024 को कराची शहर में 5 जापानी शहरियों पर हमला किया गया, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने जान की कुर्बानी देकर उनकी जानें बचाईं। 22 सितंबर 2024 को स्वात का दौरा करने वाले सफारतकारों की गाड़ी पर हमला किया गया, मगर एक पुलिस एहलकार ने जान की कुर्बानी देकर सफारतकारों को बचा लिया। अब 6 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर कराची में ही 2 चीनी शहरियों को एयरपोर्ट पर खुदकश हमले में निशाना बनाया गया।
रवां साल अब तक गैर मुल्कियों पर होने वाले हमलों में 7 चीनी बाशिंदे जाँ बहक हो चुके हैं। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक कमोबेश हर हमले की जिम्मेदारी बलोचिस्तान और केपी में मुतहर्रिक कालदम तंजीमों ने कबूल की, मगर किसी भी हमले को कबल अज वक्त नाकाम बनाया गया, न हमले के बाद मरकजी किरदार गिरफ्तार हो पाए। माहिरीन का कहना है कि हालिया वाकयात इस बात का सबूत है कि मुल्क में गैर मुल्कियों बिलखसूस चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। ये वाकयात इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी का भी सबूत है। जराए का कहना है कि बशाम वाक़े के बाद चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का कहा गया था, मगर हालिया हमले ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ना होने की कली खोलने के साथ साथ पेशगी इंटेलिजेंस मालूमात की अदम दस्तयाबी भी आश्कार कर दी। हालिया वाक़े पर चीनी सफारतखाने ने अपने गैर मामूली बयान में पाकिस्तान पर तहकीकात करके मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया, जिस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने इस वाक़े के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का अज़म कर रखा है। इस हवाले से मजीद ब्रिगेड समेत मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान किसान राबता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फारूक तारिक का कहना है कि हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों से गरीब किसानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। जंग में किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क भर में किसानों के हुकूक की तहरीक चलाने का ऐलान किया। सिंध हारी तहरीक के डॉक्टर दिलदार लगारी और हुकूक खल्क पार्टी के रहनुमा बाबा लतीफ़ ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पाकिस्तान में 25% ख़वातीन सहाफ़ियों को ज़चगी की छुट्टियों के मुतालिक अपने कानूनी हुकूक नहीं पता और 50% ख़वातीन सहाफ़ी अपने और मीडिया इदारों में तनख्वाहों के ढांचे के बारे में वाज़ेह नहीं जानती, जिसकी वजह से मर्दों और औरतों के दरमियान तनख्वाहों का फ़र्क तसलसल से बरकरार है। ये बात बैनुल-अक़वामी फ़ेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने कही, जो पाकिस्तानी मीडिया में ख़वातीन की दरपेश मुख्तलिफ मसाइल उजागर करने के लिए डिसेंट वर्क का आलमी दिन 2024 मना रही है। बैनुल-अक़वामी फ़ेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान में काम की मजबूत जगहें बनाने के उन्वान से मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जो मीडिया में ख़वातीन पर मरकूज़ है। इसका हुकूमतों और मीडिया तंजीमों से मुतालबा है कि वो सहाफ़ियों को काम करने का महफूज, मुनसिफाना और बाइज़्ज़त माहौल फराहम करें। IFJ दुनिया में सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम है, जो 140 से ज़ायद ममालिक में 60 लाख से ज़ायद अरकान की नुमाइंदगी करती है। ये तंजीम प्रेस की आज़ादी को फ़रोग़ देने, सहाफ़ियों के हुकूक का दिफा करने और मीडिया इंडस्ट्री में काम करने के हालात और माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान बुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जुडिशल पैकेज और आइनी अदालत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा, आइनी तरमीम के नतीजे में आइन अपनी असल हालत खो देगा, अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया जाएगा। हामिद खान ने कहा, जिस पार्लियामेंट मेंबर ने इस पैकेज का साथ दिया वो भी आइन का गद्दार कहलाएगा। अदलिया, आइन और पाकिस्तान बचाओ के उन्वान से होने वाले वकला कन्वेंशन से खिताब में हामिद खान ने कहा, जिस रुकन पार्लियामेंट ने जुडिशल पैकेज का साथ दिया वो भी आइन का गद्दार कहलाएगा। ऐसे अरकान पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात चलाए जाने चाहिए। मुल्क में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी गई है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्तफा नवाज खोकर का कहना था, आज हम में वो इत्तेहाद मौजूद है जिसके बिना पर आइनी तरमीम का रास्ता रोकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सामने आ रही है, इनके नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ये अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रहेगा। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा। हम कोई जुडिशल इंजीनियरिंग नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला हर तरह से हम अपनी अदलिया के लिए खड़े हैं। ये कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है? क्या ये कोर्ट ऑफ फेडरेशन नहीं है? हाँ, वकील भाई सब जानते हैं। ऑल पाकिस्तान बुकला कन्वेंशन में मुजवजा जुडिशल पैकेज के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। कन्वेंशन से वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार आदिल अजीज काजी और सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार रियासत आजाद बाबर रवान और शहबाज खोसा ने भी खिताब किया। कराची में CS स्कूल के तहत यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। CS स्कूल के तहत होने वाली तकरीब में दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी तलबा इंसाफ, आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में फ़लस्तीनी बच्चों के साथ खड़े हैं। तलबा उनकी ज़मीन पर हक़ मिल्कियत, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। तलबा फ़लस्तीनी बच्चों पर जबर की मुखालफत करते हैं और इंसानी हुकूक, मसावात और अमन के लिए दुनिया के दीगर तबक़ात की तरह उनके साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर छुपा नहीं था, बल्कि ये वज़ीर आला की हिकमत अमली थी और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से राबते में हैं। ये बात उन्होंने नुमाइंदा जियो न्यूज़
अबू बकर सिद्दीक से कही। अली अमीन छुपा नहीं था, ये अली अमीन की स्ट्रेटजी थी। हमें भी पता था कि आगे मोटरवे पर रेंजर्स और रेंजर्स के पीछे पाक फौज खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तार करना चूँकि गैर कानूनी इकदाम था और हमें पता था इस बात का, इसलिए वज़ीर आला वहाँ से निकल गए। वो क्यों गिरफ्तारी दें, एक गैर कानूनी काम में हम क्यों मावनत करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने KP हाउस इस्लामाबाद पर पुलिस हमले की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। 11 रुकनी कमेटी में हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमती अरकान को भी शामिल किया गया है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत इजलास 1 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा कि KP हाउस पर रेंजर्स और पुलिस ने हमला किया, लोगों पर रबड़ की गोलियां चलाई गईं। वज़ीर आला स्पीकर और वज़रा के कमरों के दरवाजे तोड़ते रहे। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में KP हाउस को सील करना अच्छी रिवायत नहीं। ऐवान में अपोजिशन ने वाक़े की तहकीकात के लिए स्पेशल कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसकी ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आला की गुमशुदगी को खुद साख्ता गुमशुदगी करार दिया, ताहम उन्होंने KP हाउस को सील करने की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs बंद किए जाएंगे। IPPs की बंदिश के मुआहिदों की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के IPPs से मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में बंद की जाने वाली 5 IPPs के नाम हतमी तौर पर लिए जाएंगे। पहले मरहले में तकरीबन 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs बंद हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बंद की जाने वाली IPPs में 1200 मेगावाट से ज़ायद सलाहियत के हामिल हेप्को और 362 मेगावाट की AES लाल पीर शाह शामिल है। ज़राए के मुताबिक 224 मेगावाट एटलस पावर, 136 मेगावाट की सबा पावर भी बंद की जाएगी। IPPs बंद होने वालों में शामिल है। ज़राए के मुताबिक 450 मेगावाट का रोश पावर प्लांट भी बंद किए जाने वालों में शामिल है। बंद की जाने वाली IPPs से मुआहदे ख़त्म करने की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी।